हेलो स्टूडेंट। तो हमने कल जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो था उसका जम किया था इतना, ठीक है। उस थ्योरम में थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ तो हमें क्या मिलता है देखिए। तो उस थ्योरम से कल हमें मिला था ए डी बाई डी बी इज इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी मिला था, ठीक है। ये मिला था। तो ये अगर देखो ए डी बाई डी बी इज इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी है, तो इसको जब उल्टा कर दूंगा डी बी बाई ए डी भी तो इक्वल होगा ई सी बाई ए ई का, ठीक है। होगा। अब मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा तो क्या होगा देखिए, डी बी बाई ए डी प्लस वन कर दूंगा और इधर भी ई सी बाई ए ई को प्लस वन कर दूंगा तो क्या होगा, इसका नीचे कुछ नहीं है तो वन है, इसका नीचे भी कुछ नहीं है वन है, ठीक है। वन से वन को डिवाइड करेगा वन ही होगा। तो ऐसा क्वेश्चन में इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ए डी और वन का जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे ए डी आएगा, ठीक है। ए डी, तो ए डी का टेबल्स कितना टाइम में ए डी का टेबल्स वन टाइम्स में ए डी, तो वन से डी बी को मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा डी बी प्लस वन का टेबल कितना टाइम्स में ए डी, तो वन का टेबल्स ए डी टाइम्स में ए डी होता है, तो ए डी से फिर वन को मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा ए डी इज इक्वल्स टू यहाँ पे ए ई। देखो वन और ए ई का एलसीएम ए ई आया। ए ई का टेबल वन टाइम्स में, तो वन से ई सी को मल्टीप्लाई होगा तो ये ई सी प्लस वन का टेबल ए ई कितना टाइम्स में, ए ई टाइम्स में, तो ए ई से ऊपर वाला वन को मल्टीप्लाई होगा तो ये ए ई बन जाएगा। तो ये होता है क्या सॉल्व करने का तरीका, किसको फ्रैक्शन में जब प्लस या माइनस होता है तो एलसीएम के थ्रू जाना होता है, तो एलसीएम के थ्रू हम लोग गए, ठीक है जी। अब हमें पता है बी डी या फिर डी बी प्लस ए डी क्या है। देखो हमारा ट्राइंगल कैसा था, हमारा ट्राइंगल ऐसा था ना, मान लीजिए ये हमारा ट्राइंगल था ए बी सी, तो हमने इस बी सी के पैरेलल एक जो लाइन ड्रॉ किया था, इसने डी और ई में इंटरसेक्ट कर रहा था, किसको, ए बी और ए सी को, इस दो पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा था। तो जब इस दो पॉइंट में इंटरसेक्ट किया तो ये और ये इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो हमने कल निकाला था कि ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ये निकाला था कल। तो अगर इसका और इसका रेशियो के बराबर होता है तो इसको जब पलट देंगे तो डी बी बाई ए डी जो है वो भी तो इक्वल होगा ई सी बाई ए ई के ना, है। तो यहाँ से हमें क्या मिला देखो, इसमें जब हमने वन ऐड किया तो हमें ये इक्वेशन मिला और यहाँ पे वन ऐड किया तो ये इक्वेशन मिला, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डी बी प्लस ए डी क्या है, डी बी प्लस ए डी, ए बी है ना, तो इस ऊपर वाला को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी नीचे ए डी इज इक्वल टू ई सी प्लस ए ई, क्या है हमारा ई सी प्लस ए ई, हमारा टोटल ए सी है, तो ये बन जाएगा ए सी का नीचे ए ई, ठीक है। तो ये हमारा क्या मिला, दूसरा इक्वेशन मिला, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चल रही, बड़ा लाइन्स जो बड़ा वाला लाइन था, बड़ा वाला ट्राइंगल का, ए बी बाई ए डी, तो ए बी अपन ए डी इक्वल होगा किसके, ए सी अपन ए ई के, तो ये भी हमें इसी थ्योरम से मिला। कल वाला वन था, ये टू, ठीक है। ये भी हमें इसी थ्योरम से मिला, क्लियर। तो इस थ्योरम से जो इक्वेशन मिला है ना, इसको यूज करके हम लोग आगे क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो जो ये इक्वेशन मिला है उस इक्वेशन को कहाँ कब कैसे इस्तेमाल करना है वो एक्सरसाइज 6.2 से स्टार्ट हो जाता है। तो 6.2 को स्टार्ट करते हुए हम लोग चलते हैं आगे, ठीक है। तो देखिए 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, इन फिगर 6.17 फिगर ये हमारा है, ठीक है। दो फिगर दिया हुआ है 1 और 2, हाँ 1 इन 2 इन फिगर 6.17 1 एंड 2, दो में डी ई जो है ना, डी ई ये वाला डी ई पैरेलल है किसके, बी सी के, यहाँ पे भी ये डी ई पैरेलल है इस बी सी के, ओके। फाइंड करना है, फाइंड ई सी इन वन में हमें ये ई सी निकालना है और टू में क्या निकालना है, ए डी, टू में ये ए डी, ठीक है। अब इसको कैसे निकालना है मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, देखो। तो देखिए 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है, गिवन है कि डी ई
पैरेलल टू बी सी, डी ई पैरेलल टू बी सी, फाइंड ई सी। यहाँ से हमें ई और सी, ये क्वेश्चन मार्क रखा है, ये निकालना है। एंड ए डी इन टू, तो इस ये आपका फिगर 1, ये फिगर 2 में यहाँ पे क्या, सॉरी यहाँ पे मैंने इस ट्रायंगल को नाम नहीं दिया है, तो इस ट्रायंगल को हमने दे देता हूँ ए बी सी, ठीक है। ये डी और ई पैरेलल है इसमें भी, तो हमें ए डी फाइंड आउट करना है यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन मार्क ए डी में है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करता हूँ मैं, ठीक है। तो देखिए, हमने कल ही थ्योरम पढ़ा है एक ना, 6.1 जो थ्योरम था, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हमें क्या मिला था, हमें अगर कोई ट्रायंगल जिसका नाम ए बी सी हो, जिसमें एक कोई पैरेलल लाइन बी सी के पैरेलल डी ई हो, तो हमें वहाँ से क्या मिला था, हमें वहाँ से मिला था ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी मिला था। तो ए डी कितना है 1.5, 1.5 पुट कर दिया। डी बी कितना है 3 पुट कर दिया। और ए ई कितना, ए ई दिया हुआ आपका 1 पुट कर दिया। ई सी हमें पता नहीं, तो मैंने एक्स मान के चला, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब बीच में इक्वल टू का साइन हो और दोनों तरफ क्या हो, फ्रैक्शन हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो क्या होगा, उससे पहले हम लोग थोड़ा ये देखो, ये डेसिमल के फॉर्म में है, तो डेसिमल अगर रिमूव करेंगे, आपको ये चीज़ ध्यान से देखना है, ठीक है। ये किस तरह से ऐसा डेसिमल को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो डेसिमल जब रिमूव करता हूँ ना, ऊपर में डेसिमल है, व्हेन आई रिमूव डेसिमल तो नीचे 1 आएगा। आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट, सो यू हैव टू पुट 1 0 यहाँ पे, ठीक है। तो ये बन गया 10 3 जा 30, ऊपर 15। तो 15 से जब 30 को डिवाइड करेगा, तो यहाँ 15/30 इज इक्वल टू 1/x। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30 ना। 2 से 1 को मल्टीप्लाई होगा, x से 1 को मल्टीप्लाई, तो x 1 जा x इज इक्वल टू 2 1 जा 2। तो हमें जो ई सी कितना मिला, 2 मिला। अब देखो थ्योरम ने क्या बताया था, थ्योरम ने बताया था ए डी बाई डी बी इज इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। तो यहाँ से कितना मिला, यहाँ से मिला वही, पकड़ चलो 1/2 ना। देखो 1/2 मिला था यहाँ से, और यहाँ पे भी 1 तो है, और x का वैल्यू कितना मिला था 2, तो 2 पुट कर दिया, इक्वल हो गया, सॉल्व, ठीक है। निकालना क्या था, ई सी निकालना था, जो कि आंसर हमारा ये है, ठीक है। उसी तरह से इसमें आइए, इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें है आपका वही सेम, हमें पता है फ्रॉम द व्हाट बीपीटी ना, ए डी बाई डी बी इज इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। सो ए डी पता नहीं है, एक्स माना, डी बी कितना है 7.2, डेसिमल है इसमें, ठीक है। इज इक्वल्स टू ए ई कितना है 1.8, और नीचे 5.4। इस वाला डेसिमल और इस वाला डेसिमल को ना हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, पता है कैसे, देखो ये डेसिमल की वजह से डेसिमल, और आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट, तो ये बन जाएगा 10, डेसिमल रिमूव्ड, यहाँ ऊपर के लिए नीचे 10, नीचे से भी जब डेसिमल रिमूव करेंगे तो ऊपर 1, डेसिमल के बाद 1 डिजिट, तो 1 0। देखो दोनों का डेसिमल रिमूव हो गया और दोनों में 10 आ गया, तो 10 10 कैंसिल हो सकता ना। तो 18 का टेबल कर सकते हैं आप लोग, या फिर 18 का टेबल याद, लेकिन टेबल याद होना बहुत ही ज़रूरी है, मैथ्स अगर पढ़ना है तो टेबल याद होना चाहिए। 18 3 जा 54 हो जाता है अगर आपको टेबल याद हो तो। अगर याद नहीं हो तो वही हम लोग फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से, इस तरह से जाना पड़ेगा, लंबा प्रोसेस, ठीक है। तो अगर प्रोसेस जानना है तो आप लोग मेरे को कमेंट कर दीजिए, बना दूंगा। लेकिन अभी आप लोग क्लास 10 में पहुंच चुके हैं, तो ये तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए, ठीक है। 18 1 जा 18, 18 3 जा 54, सो हमें यहाँ से मिला 1/3, क्लियरली। यहाँ पे देखो x का नीचे 7 2, मैंने डेसिमल क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अब डेसिमल को रिमूव करूँगा तो ऊपर में 1 आ जाएगा, और डेसिमल के बाद 1 डिजिट, तो ये 0 बन जाएगा, ठीक है। अभी ऐसा मल्टीप्लाई होगा, देखो ऐसा मल्टीप्लाई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी देखो इक्वल टू बीच में जब होता है और फ्रैक्शन में होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये 72 ऊपर चला जाएगा, तो 72 ऊपर नीचे 3, मतलब 3 से 72 को क्या होगा, डिवाइड होगा।
अगर यहाँ पे जाने के बाद डिवाइड होता है तो यहाँ से यहाँ भी तो डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन आप लोग सिंपल जाओ, पहले सीख लो, ठीक है। ये बन जाएगा, देखना 10x इंटू 3 है ना। अभी मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 3 को ऊपर नहीं लेके गया, क्यों? क्योंकि फिर 3 नीचे आना ही पड़ेगा। 3 तो यहाँ का 3 का टेबल 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 7 में से 6 चला गया तो 1 बच गया, 1 और 2 12 हो गया। तो 3 का टेबल 4 टाइम्स में 12, सो दिस इज योर 24। ओके, अगेन 10x is here, we have to find out x, so put it right x here। उसको अकेला करना, मैं हमेशा बोलता हूँ अगर किसी को भी पीटना हो ना तो उसके दोस्त को सबसे पहले भगाओ, उसको अकेला करो, उसके बाद पीटो, आराम से पिट जाएगा वो, ठीक है। तो 24, क्योंकि दोस्त के साथ मारेगा तो शायद आप ही धुलाई खा लोगे, इसलिए डिवाइड 10 से जब इसको डिवाइड करेगा सिंपल क्या हो जाएगा 2.4। क्यों? क्योंकि जब पॉइंट अगर यहाँ पे है ना, पॉइंट, उस पॉइंट को रिमूव करता तो 1 नीचे आता है, पॉइंट के बाद एक डिजिट, एक जीरो, इसका मतलब डेसिमल जो 10 है ना, 10 को हटा दूंगा तो एक डिजिट के बाद डेसिमल, बस, ठीक है। तो ये है सिंपलेस्ट तरीका सॉल्व करने का। तो एक्स हमें कितना मिला 2.4, तो यहाँ पे जो ए डी का वैल्यू कितना है, दिस इज योर 2.4, ठीक है। सॉल्व समझ में आ गया, इतना सिंपल था, लेकिन वीडियो लंबा बना, क्यों? क्योंकि आप लोगों को मेरे को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो जो बच्चा बेसिक से बेसिक, जिसको कुछ नहीं ना पता हो तो भी वो मेरा वीडियो से सीख सकते हो, ठीक है। और लेकिन जो बच्चा थोड़ा एडवांस है, उनको जो पता है वो उनको शायद बोरिंग लग सकता है, लेकिन मेरा काम है जो बच्चा जिसको कुछ ना पता हो, जिसका बेसिक जीरो हो, उसको भी साथ में लेके चलना है, इसीलिए मैं उनको उनके लेवल से ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बच्चे लोग, आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो आप लोगों का जो दोस्त है उनको भी शेयर कर दीजिएगा वीडियो, क्योंकि पढ़ने का हक सबको है, पढ़ने का राइट सबको है, और वो लोग मेरा वीडियो से पढ़ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। तो समझ में आया हो तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है ई एंड एफ आर पॉइंट ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर रेस्पेक्टिवली for a triangle PQR for each of the following cases. State whether EF parallel to QR बोल रहा है। अब यहाँ पे हमें कुछ कुछ वैल्यूज़ दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। मैं क्वेश्चन अभी आपको दिखा दूंगा। तो उस वैल्यूज़ को अगर हम लोग अप्लाई करते हैं, जो थ्योरम हमने पढ़ा था, है ना BPT जो थ्योरम हमने पढ़ा था, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उस थ्योरम को अप्लाई करते हुए इन वैल्यूज़ को अगर हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं, तो ये वैल्यूज़ क्या उस स्टेटमेंट या फिर उस जो थ्योरम को फुलफिल कर रहा है। अगर कर रहा है तो ये जो इक्वेशन जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें EF जो है ना, EF PR के पैरेलल होगा। अगर नहीं कर रहा है तो नहीं होगा, क्योंकि थ्योरम ने तो वही तो बोला है हमें, थ्योरम ने तो हमें बताया है कि अगर ये इसके पैरेलल हो तो इसका और इसका जो रेशियो होगा वो इक्वल, सॉरी इसका और इसका रेशियो, या फिर इसका और इसका रेशियो जो है, इसका और इसका रेशियो के बराबर, तीन इक्वेशन मिला था ना, या फिर इसका और इसका रेशियो जो होगा वो इसका और इसका रेशियो के बराबर होगा, तो हम अभी करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया, इसका वैल्यू दिया, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू दिया है। तो ये इस वैल्यू को यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हुए, पुट करते हुए देखेंगे कि ये इसके पैरेलल है कि नहीं, और ये इसके पैरेलल है कब पता चलेगा, जब इनका रेशियो जो है ना इक्वल हो जाएगा, तो हमें प्रूव हो जाएगा कि ये इसके पैरेलल है। कहाँ से पता चला था ये हमें पता चला BPT से, ठीक है। तो PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR, ठीक है। सबका वैल्यू पता है, देखो 3.9 और 3, तो यहाँ पे लिख दो 3.9/3, यहाँ पे 3.6 अपॉन 2.4 ना, दिस इज 3। तो देखो इसका डेसिमल और इसका डेसिमल को हम डायरेक्ट रिमूव कर सकते हैं, पता नहीं कैसे। हाँ, इसको रिमूव करूँगा तो नीचे 10, इसको रिमूव करूँगा तो ऊपर 10,
देखो ये 36 बन गया, 24 बन गया, और ये 10 और ये 10 भी कैंसिल हो गया। यहाँ से फिर डेसिमल रिमूव करना मतलब नीचे 1, डेसिमल के बाद एक डिजिट तो एक 0, तो ये बन गया 39/30, ये बन गया 36/24। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो देखिए अब ये दोनों अगर इक्वल हो गया ना, अगर ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया ना, तो हमारा प्रॉब्लम ये जो है क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं इक्वल होता है या नहीं होता है। 3 का टेबल में ये भी आएगा, 3 का टेबल में ये भी आएगा, 3 का टेबल में ये भी आएगा, 3 का टेबल में। तो देखो 3 का टेबल में ये क्या बन जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 10 जा 30, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 ना, 24। अभी फिर क्या मिला, ये 13 और ये 10, इसको तो मैं डिवाइड कर सकूँगा नहीं, इसको तो कर सकता हूँ ना, इसको तो छोटा बना सकता हूँ मैं। 4 का टेबल में 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ये 3/2, यहाँ पे 13/10। तो ये क्या इक्वल है, नहीं है, तो नो, नो आंसर होगा नो। फॉर द वैल्यू ऑफ दिस, अगर इन जो रेशियोज है ना, इनका वैल्यू अगर ऐसा रहेगा, तो ये ई एफ जो है ना, वो क्यू आर का पैरेलल नहीं होगा। तो हमें क्वेश्चन यही था, स्टेट वेदर, हमें क्वेश्चन क्या था, स्टेट वेदर ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, ये था हमारा क्वेश्चन। तो यहाँ हुआ नहीं हुआ। ये दोनों पैरेलल होने के लिए जो बीपीटी थ्योरम के अनुसार क्या होना चाहिए था, इसका रेशियो इन दोनों का रेशियो इक्वल होना चाहिए था इन दोनों के रेशियो के। तो यहाँ नहीं हुआ, बस खत्म। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन ने क्या बोल रहा है, पी दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन के लिए पी का वैल्यू 4 दिया हुआ है ये, और क्यू दिया हुआ है 4.5, इधर दिया हुआ है 8 और ये 9। तो हमें पता है वही थ्योरम से कि पी ई बाई ई क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ बाई एफ आर ना। तो पी ई का वैल्यू कितना दिया, 4, नीचे 4.5, इधर दिया है 8/9। देखो अगर इन दोनों को मैं सॉल्व करूँगा तो क्या आंसर आने वाला है, डेसिमल सबसे पहले रिमूव करें, डेसिमल रिमूव करो, ऊपर में 1 चला जाएगा, नीचे का डेसिमल रिमूव करो तो ऊपर 1, डेसिमल के बाद एक डिजिट तो एक 0 यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 40/45, 40/45 इज इक्वल्स टू 8/9 ना। तो यहाँ पे अभी देखो इन दोनों को कौन सा ऐसा नंबर जिससे दोनों को डिवाइड जाएगा, तो वो है 5। बहुत है ऐसा 5, क्योंकि लास्ट में जिस डिजिट का लास्ट में 0 और 5 होता है उसको 5 से डिवाइड जाता है। तो ये भी 5 से जाएगा, ये भी 5 का टेबल 8 टाइम्स में और 5 का टेबल 9 टाइम्स में, तो यहाँ से 8 और 9 तो इक्वल है। फॉर दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए ये जो है ना, ये इसी क्यू आर का क्या है, पैरेलल है। हमें वही चेक करना था। इस क्वेश्चन के लिए ये पैरेलल है, यस। तो आंसर क्या होगा, यस। क्यों, क्योंकि पैरेलल का जो थ्योरम था उसके अनुसार जो रेशियोज होगा ट्राइंगल का वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अगर ये पैरेलल है तो यहाँ पे इक्वल है, दैट मीन यस, आंसर मिल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो अभी जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, 3 थोड़ा देखना। 3 जो आज हमने किया था, जो कि जब बीपीटी को थोड़ा आगे एडवांस करेंगे, उसमें जब हम लोग +1 करके जाएंगे तो हमें एक दूसरा इक्वेशन मिला था। ठीक है, मतलब रेशियो का इक्वेशन मिला था कि जो छोटा है वो, छोटा और बड़ा का जो रेशियो है वो इक्वल होगा छोटा और बड़ा का रेशियो के बराबर ना। तो वही वाला यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, देखना किस तरह से करते हैं। देखिए यहाँ पे पी क्यू दिया हुआ है, तो पी क्यू क्या है, पी क्यू का रेशियो ये बड़ा, और क्या दिया हुआ है, पी ई दिया हुआ है, पी ई कौन सा है, ये छोटा ना। और इसमें फिर पी आर दिया हुआ है, तो पी आर कौन सा है, ये बड़ा, और ये पी एफ क्या, छोटा। तो हमें इक्वेशन मिला था ना, वो क्या मिला था हमें कि देखो पी क्यू बाई पी ई इक्वल होता है पी आर बाई पी एफ के। ये आज मिला था ना, ये कैसे मिला था मैं दिखाऊं। देखिए हमें क्या पता है, ई क्यू बाई ई पी या फिर पी ई क्यू बाई पी ई इज इक्वल टू, ये जो ये रेशियो, इस ये रेशियो, ये और इसका रेशियो तो बराबर इक्वल होता है इसके और इसके रेशियो के बराबर, लेकिन इसका और इसका रेशियो, नीचे वाला और ऊपर वाला का रेशियो, देखो नीचे वाला और ऊपर वाला का रेशियो भी तो इक्वल होगा, नीचे वाला और ऊपर वाला का रेशियो के बराबर। तो इस तरफ एफ आर बाई
पी एफ इसके बराबर होगा ना। तो देखो यहाँ पे अगर मैं +1 कर दूंगा और यहाँ भी +1 कर दूंगा तो क्या होगा, पी एफ इसके नीचे 1 एलसीएम आएगा तो पी एफ पी ई आएगा। पी का टेबल कितना टाइम्स में, पी 1 टाइम्स में, 1 से ई क्यू को मल्टीप्लाई होगा तो ये ई क्यू बन जाएगा। +1 का टेबल कितना टाइम्स में, पी ई टाइम्स में, तो पी ई से 1 को ऊपर वाला 1 को मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा पी ई। उसी तरह से यहाँ पे भी पी एफ है, इसका नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इन दोनों का एलसीएम ये आएगा। ठीक है, आया। तो पी एफ का टेबल कितना टाइम्स में, पी एफ 1 टाइम्स में, सो 1 से एफ आर को मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा एफ आर। ठीक है, और प्लस हो जाएगा 1 का टेबल कितना टाइम्स में, इतना टाइम्स में, इतना से 1 को मल्टीप्लाई करेगा तो ये पी एफ। अब देखना ई क्यू प्लस पी ई कहाँ है, ई क्यू प्लस पी ई, इन दोनों को मिलाएगा तो कौन बनेगा, बड़ा वाला बन जाएगा, क्या पी क्यू बन जाएगा। तो ऊपर में रह जाएगा पी क्यू बाई पी ई इज इक्वल टू, यहाँ पे भी ई आर प्लस पी एफ। देखो ई आर ना, ओ सॉरी एफ आर है, सॉरी एफ आर प्लस पी एफ, इन दोनों को जो ऐड करेंगे तो ये पी आर मिलेगा। तो यहाँ पे बन जाएगा पी आर बाई पी एफ, पी एफ। अब देखो पहले पुट करो, क्या पता है पी क्यू का वैल्यू कितना दिया है, 1.28 बाई पी का वैल्यू कितना दिया है 0.18। इस तरफ पी आर का वैल्यू कितना दिया है 2.56 बाई कितना दिया है 0.36। तो ये क्या इक्वल है अब देखो दो डिजिट के बाद डेसिमल के बाद 2 डिजिट, 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 इधर कुछ नहीं है तो 0 है। तो ऐसा जब नंबर हो ना डिजिट डेसिमल, देखो कहाँ है, सबका 2-2 डिजिट के बाद, तो इसको हम लोग डायरेक्ट रिमूव कर सकते हैं डेसिमल को। कैसे पता है, ऊपर का डेसिमल रिमूव होना मतलब नीचे क्या आना 1 आना, और 2 डिजिट 2 0। उसी तरह से नीचे का रिमूव होना मतलब ऊपर 1 आना और 2 डिजिट 2 0। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस होगा, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस होगा, ऊपर 1 2 डिजिट 1 2 डिजिट रिमूव हो गया डेसिमल। तो ये देखो 100 को 100 से डिवाइड कैंसिल, ये 100 को 100 से डिवाइड कैंसिल, ये बन गया 12818 इज इक्वल टू 256 बाई 36। देखो अब देखना ध्यान से, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 2 का टेबल करूँगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 का टेबल करूँगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 में से 4 चला गया तो 1 बच गया, 1 और 6 16 हो गया, 2 8 जा 16। तो यहाँ पे 128 बाई 18 इज इक्वल टू 128 बाई 18। तो ये भी क्या हुआ, रेशियो इक्वल हुआ, क्योंकि बताया था इक्वल होना चाहिए तो इक्वल हुआ। अगर ये इक्वल है इसका मतलब ई एफ पैरेलल है क्यू आर का। क्लियर, ठीक है, यस। आंसर क्या होगा, यस। तो इस तरह से सॉल्व किया जाता है ये क्वेश्चन। ये जो है ना, इस चैप्टर को मैंने स्पेशली अभी क्यों इतना जल्दी कवर करना पड़ा, क्योंकि मेरा जो कुछ स्टूडेंट है, कुछ बच्चे हैं, मेरा अपना भैया का लड़का लोग बच्चा बेटा है, उनको ये मतलब जल्दी जल्दी चाहिए था, इसलिए मैंने अभी जल्दी जल्दी इसको कवर किया। इससे पहले मेरे को चैप्टर 4 कंप्लीट करना था, उसके बाद फिर चैप्टर 5 कंप्लीट करना था, लेकिन उनका डिमांड था, रिक्वेस्ट था कि ये ट्राइंगल चैप्टर थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैंने इस चैप्टर को कवर पहले कर दिया। ठीक है, तो बच्चा अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सबको शेयर करना है, जितना भी आपका क्लास में स्टूडेंट हो, जो भी सबको शेयर कर देना। ठीक है, थैंक यू। और पढ़ाई को अच्छे से पढ़ते रहना है, ये सब चीज़ को बार बार देखना है, जो मैंने सॉल्व किया ना उसको बार बार देखना है, और प्रैक्टिस करते रहना, घर पे जितना हो सके प्रैक्टिस करना है। एक बात बताऊँ आप लोगों को, जब मैं था क्लास 10 11 12 में, तो मैंने अपना जितना वेट था ना, उतना वेट के बराबर मैंने खुद का प्रैक्टिस पेपर बनाया था। प्रैक्टिस पेपर मतलब इतना प्रैक्टिस किया था कि मेरा वेट का बराबर वो मेरा कॉपी का प्रैक्टिस हो गया था। ठीक है, कॉपी का वेट हो गया था, इतना प्रैक्टिस किया था। इसलिए प्रैक्टिस ज़रूरी है, और पढ़ाई तो आप लोग कर ही लोगे, ठीक है, क्योंकि मैं तो हूँ ही साथ में। मैं तो कुछ भी आप लोगों को कुछ भी जो टॉपिक समझ में ना आ रहा हो तो मैं उसको क्लियर